मेरे साथ अभी डिप्टी डायरेक्टर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड संसार अहमद है। सर आपका शुक्रिया। सर आपका ऑफिस इधर बहू प्लाज़ा में है। सबसे पहले मुझे वो चीज़ हैरानगी लगी कि मुझे पहली बार खुद पता चला कि बहू प्लाज़ा में कुछ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का ऑफिस है। तो लोगों के मन में क्या होगा, कितनी अवेयरनेस होगी इस रिलेटेड, क्योंकि लोग तो मैं ख़ास तौर कहूँगा यंग जनरेशन, तो जो पढ़े लिखे हैं ख़ास तौर पे, वो तो नौकरियों के पीछे है और सरकार के पास उतनी नौकरियां हैं नहीं। और प्रेजेंट सिनेरियो जो अभी स्टेट का है या यूटी में कहूँ, इस यूनियन टेरिटरी का, वो भी बहुत कुछ अच्छा नहीं है। नौकरियां बहुत कम है। मैं तो कहूँगा कि 10% नौकरियां हैं और 90% नहीं है। तो कहाँ जाएं वो, और उनको इस ऑफिस का एड्रेस भी नहीं पता जो कम से कम एक प्रॉब्लम को तो एड्रेस कर सकता है। आप ज़रा सर वो बताएं कि कितनी अवेयरनेस है इस ऑफिस की। जी सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे ऑफिस में आए और आपने एनएचबी को और मुझे इस काबिल समझा कि आप एनएचबी की स्कीम्स को पब्लिक में और ख़ास तौर से ग्राउंड लेवल के प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट करें। जहाँ तक मैं स्कीम्स के बारे में बताऊंगा, आप लोग भी जानते हैं कश्मीर की सिचुएशन किस तरह की रही है ग्राउंड लेवल पे, लेकिन पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे हूँ और 2 साल में अगर आप अवेयरनेस प्रोग्राम की बात करेंगे तो जम्मू और कश्मीर पूरे में हम लोगों ने 200 से भी ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। और पूरे एपीडी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें सीनियर अफसर जो श्री अटल डुल्लू साहब हैं, हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कम फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, या जितने भी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या जो आपके डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग है, सबके साथ मिलके हर अवेयरनेस प्रोग्राम में पिछले 2 सालों से हम लोग जो है तो बराबर जो है तो पार्टनर हैं। सेकेंडली, जैसे आपने कहा कि मुझे यहाँ आने में दिक्कत हुई, हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ आने में दिक्कत हुई, बट आप देखोगे हमने हर एंगल पे अपने बोर्ड और सारी चीज़ जो है बड़े डिजिटल बोर्ड भी डिस्प्ले किया हुआ है। और पहले यहाँ विजिटर बहुत, मैं भी जब आया था 2 साल पहले, कोरोना का टाइम था तो बहुत कम विजिटर आते थे, बट आज हर रोज़ 10, 15, 20 विजिटर यहाँ डेली आते हैं। सर जी, जानना चाहूँगा कि यंग एंटरप्रेन्योर्स जो अभी डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई स्टार्टअप की ही बात करूं, तो मुझे बताइए कि मैक्सिमम यंग जनरेशन के जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, उनको एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि इन्वेस्टमेंट, कि स्टार्टअप में वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो प्रोसीजर होता है कुछ डिफ़िकल्ट सा रहता है, तो मैक्सिमम क्या करते हैं, फिर वो क्विट करते हैं कि नहीं, हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इस बिज़नेस में हम नहीं जा सकते। तो इन यंगर जिनके पास रिसोर्सेज कम है, जिनके पास उतनी रिसोर्सेज फाइनेंशियली जो उतने स्टेबल नहीं है, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है उनके साथ कैसे क्या कहते हैं उसको, कहाँ पे खड़ा है, यानी उनको, उनके लिए क्या है इस बोर्ड में। बेशक आपका क्वेश्चन बहुत सही है, और जैसा कि मैंने अभी आपको पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया है एनएचबी स्कीम्स के बारे में, मैं आपको फिर से वही बात आपको दोहराना चाहूँगा। जो एनएचबी की स्कीम्स हैं वो क्रेडिट लिंक्ड हैं, बैक एंडेड है, उसके लिए कोई भी, और वो हाईली इनोवेटिव है और उसके साथ साथ इंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन है। कोई भी जो यंग हमारे यूथ्स हैं, आजकल हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट हैं ज़्यादातर उसमें यंग यूथ्स के ही हैं। अभी हमारे पास करीबन कोई 70 के करीब आईपीए के इस साल प्रपोजल आए हुए हैं, जिसमें से हमने 12 प्रोजेक्ट में इस साल करंट फाइनेंशियल ईयर में एनएचबी ने अप्रूवल भी दे दिया है। 6 प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले से अप्रूवल के लिए आगे बढ़े हुए हैं, मतलब उनको वो प्रोजेक्ट लगने की स्टेज में चल रहे हैं। तो इंटरप्रेन्योरशिप इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कोई सेक्टर आज के टाइम में है, जैसे मैंने आपको बताया मशरूम का सेक्टर है, मशरूम हाईली वैल्यूएबल वेजिटेबल्स में आता है। इसी तरह आपका जो है तो आप देखोगे, मैंने आपको हाई वैल्यू वेजिटेबल्स का सीडलेस कुकुम्बर की बात की, मैंने कलर्ड कैप्सिकम की बात की मैंने आपकी, फिर मैंने आपको चेरी टोमेटोज या हाइब्रिड टोमेटोज, ऑफ सीजन टोमेटोज की मैंने बात की। ये जम्मू भी अपने आप में एक सिटी ऑफ टेम्पल्स होते हुए, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का सिटी है, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी जो है तो लोग बाहर से भी आके स्टार्टअप और इंटरप्रेन्योरशिप में मतलब लग रहे हैं। नई इंडस्ट्रीज़ के यहाँ पे लगने के काफ़ी चांसेस हैं। और एनएचबी ने ऑलरेडी, अगर आप देखोगे, जैसे बनाना राइपनिंग चैम्बर है, कोल्ड रूम्स हैं, वालनट प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, यहाँ कई प्रोजेक्टों में मतलब स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए पहले भी फाइनेंशियल जो है सपोर्ट किया है। और आज भी अगर
कोई छोटा प्रोजेक्ट से लेके मतलब जो स्कीम की गाइडलाइन का जो क्राइटेरिया है, जैसे मैंने मशरूम का बताया है, कोई अगर छोटा प्रोजेक्ट 25-30 लाख से शुरू करता है तो 75 लाख तक का। जी जानना चाहूँगा आपसे कि सबसे कम रिक्वायरमेंट क्या है कि एक एप्लीकेंट कितने में ये शुरू कर सकता है, कम से कम इन्वेस्टमेंट क्या है, कौन सी स्कीम के लिए वो अप्लाई कर सकता है और उसके घर में क्या रिक्वायरमेंट्स है, जैसे लैंड की ज़रूरत पड़ती है या जैसे कभी कभी तो कुछ स्कीम्स में कोलेटरल की ज़रूरत पड़ती है, बैंक से क्या कहते हैं बैंक की तरफ रुजू करना पड़ता है। तो आसान लफ्ज़ों में मुझे एक एप्लीकेंट समझ जाए कि वो फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड क्या कहते हैं उसको आसानी से आ जाए। बिल्कुल, आपका बहुत ही सही क्वेश्चन। मैं इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी, कोई भी एप्लीकेंट हमारे यहाँ, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एफपीओ है, प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या आपकी जो है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या आपकी जो है तो कोई एपीएमसी है, या आपकी कोई दूसरी और एंटिटी है, सभी हमारे यहाँ सब्सिडी के लिए एलिजिबल। बस उनके पास अपनी या तो अपनी ओनरशिप के रूप में उनकी अपनी लैंड होनी है, या फिर वो 10 साल या उससे ज़्यादा की रजिस्टर्ड लीज डीड उनके पास होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ कागजात भी उतने ज़्यादा नहीं है, कागजात भी बहुत मिनिमम है। आपके पास जो है तो आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड, और तीसरा आपका लैंड डॉक्यूमेंट, उसका इंग्लिश वर्जन, क्योंकि उर्दू में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। चौथा डीपीआर में हम लोग खुद मदद करते हैं, हम जेनरिक डीपीआर की कॉपी दे देते हैं, उनकी डीपीआर ये डॉक्यूमेंट चेक भी कर देते हैं। उसके बाद वो एनएचबी की वेबसाइट पे nhb.gov.in पे जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई कर देगा। ठीक है जी, अप्लाई करने के बाद उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलता है, फिर वो बैंक में जाता है, बैंक से लोन सैंक्शन करा के एनएचबी के साथ बैंक डॉक्यूमेंट शेयर करता है, उसको काम करने का परमिशन मिलता है। जितनी जल्दी वो प्रोजेक्ट लगा लेगा, क्योंकि स्कीम क्रेडिट लिंक्ड है, बैक एंडेड है। बैक एंडेड का मतलब यही है कि प्रोजेक्ट लगने के बाद सब्सिडी बैंक के टर्म लोन अकाउंट के अगेंस्ट जाती है। जितनी अमाउंट सब्सिडी की जाएगी, जिस दिन सब्सिडी चलाई जाएगी, बैंक उसी दिन से उतनी अमाउंट पे इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा, और वो सब्सिडी की एज ए रिकवरी ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट उसको एडजस्ट करेगा, या 36 महीने के बाद भी, लास्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज के बाद भी वो एडजस्ट कर सकता है। सेकेंडली, जैसे आपने कहा है कि कितना इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स के लिए चाहिए, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे सपोज कोई मशरूम का प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, सपोज कोई 30 मैट्रिक टन का प्रोजेक्ट पर एनएम का लगाना चाहता है, तो 30 इंटू 75,000 रुपए पर मैट्रिक टन हमारा इंटीग्रेशन में प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, तो उसका जो भी प्रोजेक्ट 25 से 30 लाख के बीच में बनेगा, उस पे 50%, और उसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट की सीलिंग इन्वेस्टमेंट की 75 लाख रुपए है। अगर कोई 75 लाख रुपए का मशरूम प्रोडक्शन यूनिट विद इंटीग्रेशन यानी कि कंपोस्टिंग यूनिट के साथ लगाएगा, तो उसको 7.5 लाख रुपए सब्सिडी रहेगी, और वो 50% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी। लेकिन इसी तरीके से मैंने आपको दूसरा प्रोजेक्ट दिखाया है, जो खासतौर से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का, यहाँ के लिए जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर से जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट के हाईली वैल्यूबल और हाईली वर्थफुल सेल्फ इंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन, और जैसे आपने रोजगार की बात की है, हमारे यूथ को काम की आज नौकरी की तलाश है। मैं ये कहता हूं, अगर कोई 25 लाख रुपए लगा के कोई प्रोजेक्ट लगाएगा, 5 कैनाल लैंड की उसमें जरूरत होती है, 5 कैनाल से ज्यादा लैंड की जरूरत होती है, 2500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा। अगर 5 कैनाल लैंड लेके अगर वो प्रोजेक्ट लगाएगा, वो प्रोजेक्ट 20 से 25 लाख रुपए में लग जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर वो काम करेगा 10 लाख रुपए घर बैठे कमाएगा। और इसकी ऑनलाइन डिमांड है इन प्रोड्यूस की। मैं आपकी और थोड़ा सा इसमें थोड़ा एलोबरेट करना चाहूंगा। ठीक इसी तरीके से दूसरे प्रोजेक्ट, इनमें मैंने आपको बात कही कि इनमें नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे आपको जो है तो बैंक से लोन लेना होगा, एनएचबी की सब्सिडी क्रेडिट है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर कश्मीर के या एप्पल की जो बेल्ट है जम्मू रीजन्स में भी, वहां के लोग एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट हमारे पास 13 लाख से लेकर 84 लाख रुपए तक की है। अगर एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट, रेफर वैन, बनाना राइपनिंग चैम्बर, पैक हाउसेज, आपका कोल्ड रूम, प्री कूलिंग यूनिट, ये प्रोजेक्ट लगाना चाहेंगे तो उसमें हमारे पास 145 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट है। सब्सिडी की लिमिट 72.5 लाख रुपए है, और उसमें हमारी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्कीम लागू है। यानी कि आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर को देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल जमीन मॉर्गेज की जाएगी, और सब्सिडी की लिमिट भी इसमें 72.5 लाख रुपए है।
संसार जी, जानना चाहूँगा कि आप कौन से एरिया ज़्यादा कवर करते हो? जम्मू कश्मीर में जैसे एग्रो बेस्ड फार्मिंग भी होती है, हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन कश्मीर में देखूं तो कुछ जगह पे कोल्ड स्टोरेज खोले गए क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है, स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्कोप बहुत बड़ा है। और मेजरली नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है किन एरियाज़ को कवर करता है पूरे जम्मू कश्मीर में एज फार एज दिस हॉर्टिकल्चर इज कंसर्न? देखिए, हम लोग ऐसे तो जनरली तो पूरा जम्मू कश्मीर को ही नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का ये सेंटर यहाँ से कवर करता है। श्रीनगर के लिए हमारा श्रीनगर में भी सेंटर है, बट आज की डेट में यही सेंटर यहीं से ही डिप डायरेक्टर इसी ऑफिस में बैठते यहीं से कवर किया जाता है। जहाँ तक आपने बोला कि किन एरियाज को कवर किया जाता है, हम लोग इस आधार पर भी देखते हैं कि किस एरिया में किस क्रॉप की पोटेंशियलिटी ज़्यादा है। सपोज हमें एप्पल के लिए एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग लाइन लगवानी है, तो हम लोग सोपियान है, कुलगाम है, बड़गाम का एरिया है, बारामूला का एरिया, उसको प्रीफर करते हैं। यूनिट एस्टैब्लिश करने के लिए क्या फिजिबिलिटी रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है? क्या लैंड के क्राइटेरिया को सेट किया जाता है कि इस टाइप की लैंड होनी चाहिए? क्या लैंड में कोई प्रॉब्लम ना हो कि लैंड स्टेट लैंड हो, बाकी चीज़ें हो, वो तो चलो एप्लीकेंट खुद देखता है, लेकिन मुझे बताइए एरियाज़, पर्टिकुलर एरियाज जिनको आप ज्यादा देखते हो कि जब आप प्रोजेक्ट किसी का सैंक्शन करते हो। एग्जैक्टली ऐसे हम सभी जैसे मतलब कुछ एरियाज ऐसे देखने पड़ते हैं। डिमांड एंड सप्लाई सबसे बड़ा इशू है, आप भी जानते हैं। जैसे जम्मू का है तो जम्मू में हमारे तो मशरूम के प्रोजेक्ट वाइबल हैं, ठीक है जी। आपका पोली हाउस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के प्रोजेक्ट भी वाइबल हैं, आपके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट भी काफ़ी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की काफ़ी बड़ी बेल्ट है, अखनूर का हो, मैंगो का पिकल्स है, ये सब चीज़ें, और दूसरे एप्पल मैंगो के जो पापड़ वापड़ लोग आजकल बना रहे हैं, उस तरह के प्रोजेक्ट भी वाइबल है। आपका सांबा है, मशरूम है, कठुआ में मशरूम के लिए हम लोग काफ़ी कोशिश में लगे हुए हैं। उधर आपका जो हिली एरिया है, खासतौर से आपका राजौरी, किश्तवाड़ और वो वाला एरिया है, उस एरिया के लिए भी आपके प्रोटेक्टेड में खूब, अभी पिछले दिनों हमने आपको ये जान के आपको ताजुब जाएगा, पिछले 4 महीने में 100 दिन मैं टूर पे ही रहा हूं। 129 नर्सरी हमने पूरे जम्मू कश्मीर के 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में कवर की है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो सारा जम्मू और कश्मीर का एक एक गांव का एरिया देखा है, आपका चाहे किश्तवाड़ हो, चाहे आपका पुंछ हो, राजौरी हो, ये एरिया भी बहुत पोटेंशियल है। इसमें एप्पल की ग्रेडिंग पैकिंग लाइन भी लगा सकते हैं। क्लाइमेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। रिस्क अलाउंसेस कितनी है, प्रोडक्शन में कितना टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, और लास्ट में मार्केट में आप कैसे असिस्ट करते हो? जैसे किसी का प्रोडक्शन जो है आ गया, ठीक है, उसका प्रोडक्शन मॉडरेट है या बेस्ट है, आ गया, मार्केट में आप कैसे हेल्प करते हो? और ज्यूरिंग प्रोडक्शन आप टेक्निकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हो? देखिए, जहाँ तक मैंने आपको बात की है प्रोडक्शन की, आपने भी देखा होगा जो क्वालिटी जब होती है तो क्वालिटी वाली चीज़ों की कहीं पे सेल नहीं लगती, चाहे वो अच्छी कोई भी चीज़ हो। मैं हॉर्टिकल्चर की बात नहीं करूँगा, जो एनएचबी के जो प्रोड्यूस जो प्रोजेक्ट में निकलते हैं वो सारे के सारे आप अपने पास में स्टेट है हिमाचल, पास में हरियाणा है, पंजाब है, आप कहीं भी जाइए, उत्तराखंड है, इन प्रोड्यूसर्स की मार्केट में इतनी डिमांड है। आप कहीं भी, वॉलमार्ट है, आपका रिलायंस के हैं, जियो के हैं, इवन मदर डेयरी जो इंडियन ओरिजिन की कंपनी है, आप वो सब ऑनलाइन परचेज कर लेते, इनके मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े ट्रेडर्स खरीदने के लिए बैठे हुए हैं, आपके फार्म से ही खरीद कर ले, ऑन फार्म ये सेल आउट हो जाते हैं। इसके लिए कोई मार्केट की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वालिटी इतनी बेस्ट होती है कि उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। ठीक है, लेकिन रिस्क का क्या मतलब? अगर और ज्यूरिंग प्रोडक्शन आप कोई टेक्निकल सपोर्ट या साइंटिफिक सपोर्ट उनको प्रोवाइड करते हैं कि नहीं? हम लोग साइंटिफिक तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे सुकास्ट हैं वो लोग सुकास्ट में या केवीके में जाके जो है ट्रेनिंग भी ले सकते हैं उसके लिए। फिर यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट का, यूटी डिपार्टमेंट का हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। जैसे अभी आपने मार्केटिंग सपोर्ट की बात की है, उन लोगों की ऑनलाइन मार्केटिंग की स्कीम्स हैं, वो लोग फार्मर्स वहां जुड़ सकते हैं, जाके मंडी से जुड़ सकते हैं। पिछली ई मार्केटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है तो यहाँ यूटी गवर्नमेंट ने भी शुरू किया है, बल्कि बाहर यहाँ के प्रोड्यूसर्स बाहर जाएं उसके लिए जो है तो उस पर भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन पे, जैसे एप्पल पे दे रही है कश्मीर से, तो जब यहाँ प्रोजेक्ट लगेंगे और वो भी क्लस्टर में लगेंगे, जब क्लस्टर में लगेंगे प्रोड्यूस ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट इसके लिए सोचेगी। बिल्कुल। लास्ट में जानना चाहूँगा आपसे कि आपको यहाँ अब कई साल हो गए काम करते हुए, मुझे बताइए पूरे जम्मू कश्मीर को आपने कैसे एनालाइज किया, स्कोप किस चीज़ का सबसे ज़्यादा है, और जहाँ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का रोल है आपने कैसे इसको देखा कि
किन प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन आ सकती है और उनमें फ्यूचर उनका बहुत अच्छा है? मैं आप मैं इसको दो कैटेगरी में बांटूंगा। अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू में नंबर 1 पे मैं मशरूम को रखूंगा, नंबर 2 पे मैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन वेजिटेबल्स की जो प्रोजेक्ट है हमारे हाई वैल्यू वेजिटेबल्स के उसको रखूंगा, नंबर 3 पे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट जैसे प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट है, रेफर वैन्स हैं, कोल्ड रूम है, रिटेल आउटलेट्स है। छोटे से छोटा हमारा यूथ है, अगर उसको कोई काम नहीं है तो 15 लाख में से वो जो है तो 13 लाख या 14 लाख रुपए की लोन लेके वो प्रोजेक्ट लगा सकता है, रिटेल आउटलेट लगा के काम कर सकता है। लेकिन जहां कश्मीर की बात आती है तो वहां पे मैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट वैल्यू एडिशन को पहले रखूंगा, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन ऑलरेडी ज्यादा है एप्पल का या दूसरे फ्रूट्स का। वहां हमारी एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट्स हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, रेफर वैन है, कोल्ड स्टोरेजेस हैं, सीए स्टोरेजेस हैं। फिर दूसरे नंबर पे हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को भी रखेंगे, तीसरे नंबर पे मशरूम को भी रखेंगे। बाकी इसके अलावा भी हमारे सुकास्ट और जो प्रीमियर केवीकेज हैं या प्रीमियर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए भी हमारी ग्रांट इन एड की 50,000 से लेके 1 करोड़ रुपए तक की स्कीम्स हैं। तो ये कैटेगरी इस आधार पे। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी बात करने के लिए। जहां आप आईएएस, केएएस या इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, सही बात है, आपको कामयाब करें, लेकिन वहां एक ही जरिया नहीं है आपकी रोजी का। आपके पास डिफरेंट एवेन्यूज़ है जहां पे आप पैर रख के आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप कम से कम इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, परखें और फिर इसमें आ जाएं। और आपके पास अपॉर्चुनिटी के लिए अभी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी है, आप यहाँ आ सकते हैं, स्कीम्स को पढ़ के समझ के इस स्कीम को अवेल कर सकते हो। आपके थ्रू जो क्या कहते हैं, मैं तो कहूँगा कि एक सोसाइटी जो है वो मुझे लगता है स्टेबल हो सकती है, और आपको क्या कहते हैं उसको, आपका फ्यूचर, आपकी फैमिली स्टेबल हो सकती है। फिलहाल के लिए आदाब।